बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे का इंतजार खत्म होने के साथ ही एनडीए से पशुपति पारस की उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। ऐसे में एनडीए से नाराज आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। पशुपति पारस ने अपने इस्तीफे के साथ साथ उनके पार्टी के साथ अन्याय किए जाने का आरोप भी लगाया है। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पशुपति पारस ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी तो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। तो आपने सुना पशुपति पारस ने कैसे अपने 2-4 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी की तारीफ भी की और ये भी कह दिया कि उनके पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नाइंसाफी हुई और फिर कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात कही। अब क्या है पूरा मामला, ये भी जान लीजिए। दरअसल 18 मार्च को बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया, जिसमें बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, चिराग पासवान की लोजपा, रामविलास को 5, मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो को 1-1 सीट मिली, जिसमें पारस की पार्टी आरएलजेपी का खाता भी नहीं खुला। आरएलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में इसे लेकर पशुपति पारस ही नहीं बल्कि उनके पार्टी के नेता भी नाराज हैं और इसी के चलते पशुपति पारस ने आज केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नाराजगी की एक वजह यह भी है कि सीट बंटवारे में चिराग की लोजपा को 5 सीटें दी गई हैं, जिनमें से 4 सीटों पर पारस गुट का कब्जा था। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव एलजेपी ने एनडीए के साथ लड़ा था, तब पार्टी में 2 फाट नहीं हुई थी, लेकिन इसके बाद पार्टी 2 गुटों में बंट गई थी। इस चुनाव में एलजेपी के 6 सांसद जीते थे, जिसमें पारस समेत 5 सांसदों ने अलग गुट बना लिया था और पारस केंद्रीय मंत्री भी बने थे। लेकिन इस बार पासा पलट गया है और भतीजा यानी चिराग पासवान चाचा पर भारी पड़ गए हैं। जो सीटें पारस की पार्टी के पास थी, उन पर अब चिराग की पार्टी चुनाव लड़ेगी। चर्चा इस बात की भी है कि पशुपति पारस हाजीपुर से चिराग पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब साफ है, यदि ऐसा होता है तो चाचा भतीजा इस चुनाव में आमने सामने हो सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि महागठबंधन से भी पशुपति पारस की बातचीत चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पारस महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं। महागठबंधन के बड़े नेता ये भी कह रहे हैं कि यदि वो आना चाहते हैं तो उनका तहे दिल से स्वागत है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि उन्हें बहुत जल्दी एनडीए से अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि एनडीए में नाइंसाफी होती है। तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने अच्छा किया जो एनडीए छोड़ दिया। यदि हमारे साथ आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बयान दिया है कि उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है, वो भी ये भी कहा जा रहा है कि वो महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। तेज प्रताप ने दोनों हाथ फैला के उनका स्वागत भी किया है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।